हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नियंत्रण एवं समन्वय के पार्ट 2 में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इससे संबंधित जितना भी मैंने पहले वीडियो बनाया हूँ वो ज़रूर देखिएगा। ट्रिक भी आपको 100% पसंद आएगा दोस्तों। ओके, और जिन्हें याद नहीं हो पाता है उसे आप सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? बड़ा मस्तिष्क किसे कहा जाएगा? अग्र मस्तिष्क को। ओके, अग्र मस्तिष्क को क्या कहा जाएगा? बड़ा मस्तिष्क कहा जाएगा। ओके, इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं। बड़ा मस्तिष्क से कैसे? अग्र, अग्र को आगे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे यानी पहले, आगे, अग्र माने आगे यानी पहले। पहला मस्तिष्क तो जो पहला पैदा लेगा तो वो क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं होगा? ओके, पहले जो पैदा लेगा वो बड़ा होगा। जैसे भाई बहन में जो भी कहिए, ठीक है। तो पहले जो पैदा लेता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो अग्र मस्तिष्क याद रखिएगा। तो बड़ा मस्तिष्क कौन होगा? जो आगे पैदा होगा यानी पहले पैदा होगा। ओके, नेक्स्ट है, जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं, याद रखिएगा। जिब्रेलिन जब भी निकाला जाता है किससे? तो कवक से निकाला जाता है। ओके, जिब्रेलिन किससे निकाला जाता है? कवक से, फंगी से। ओके, शैक्षिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो अनुमस्तिष्क का होता है। इसका ट्रिक मैंने पहले वीडियो में बनाया, देख लीजिएगा। शैक्षिक कार्य के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन शरीर को संतुलन बनाए। संतुलन कौन बनाती है? बताए थे अनु। ओके, संतुलन अनुमस्तिष्क करती है। स्वैच्छिक कार्य मैंने स्वयं, जैसे हम करना चाहे, जैसे चबाना, ठीक है। तो चबाना चाह रहे या नहीं चबाना ये मेरा इच्छा पर निर्भर है। ओके, तो ये कौन करेगा? अनुमस्तिष्क ही करती है। ओके, चबाओ चाहे ना चबाओ वो कौन करेगी? अनुमस्तिष्क। तो वही का संतुलन कौन बनाती थी? बताए थे अनुमस्तिष्क करती है। ओके, स्वैच्छिक कार्य को सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन है? अनुमस्तिष्क है। ओके, नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का निर्वहन किस विधि के द्वारा होता है? विद्युत आवेग के द्वारा होता है। ओके, विद्युत आवेग का मतलब है, जैसे विद्युत, विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी होता है इंग्लिश में। ओके, तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संवहन। सूचनाओं, देखिए सूचना क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। तो बिजली भी उसी प्रकार होता है। विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जाता है, विद्युत। ओके, विद्युत एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, यहाँ से पैदल लेगा, घर पर आएगा, ठीक है। तो वही सूचनाओं का संवहन किस विधि के द्वारा होता है? तो सूचना भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो विद्युत भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके, तो विद्युत आवेग द्वारा, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है? तो ऑक्सिन है। ये जो हार्मोन है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है, याद रखिएगा। देखिए, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है कौन? ऑक्सिन है, ठीक है। लेकिन साइटोकाइनिन जो है कोशिका को विभाजन करता है। ओके, और एब्सिसिक एसिड जो है, जो कोशिका बन चुकी है उसको अब अलग कर देगी, ठीक है। यानी जैसे विलगन को बढ़ावा देता है। ओके, और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के सहायक कौन है? ऑक्सिन है। जैसे प्लांट का बढ़ना, एक छोटा प्लांट है फिर बड़ा होता जाता है, तो ये किसके कारण हो रहा है? तो ऑक्सिन के कारण हो रहा है। कौन सा हार्मोन के कारण? ऑक्सिन हार्मोन के कारण, ठीक है। और धीरे पत्ता भी धीरे धीरे गिरता है, ठीक है। तो गिरने के कारण कौन है? एब्सिसिक एसिड है। लेकिन गिरने से पहले वो पहले टूटता होगा, कमजोर होता होगा, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? साइटोकाइनिन का। ट्रिक बता चुका हूँ पहले वीडियो में, देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन है। प्लांट हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ये तीनों ही मनुष्य में पाया जाता है। ये फीमेल में पाई जाती है, ठीक है। फीमेल करे मतलब तीनों ही पाई जाती है, किस में? ह्यूमन में पाई जा सकती है। ओके, साइटोकाइनिन जो है प्लांट हार्मोन है। ओके, यही क्या है आपको
पत्तियों को ताजा रखने में और हरी पत्ता लंबे देर तक रखने के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन नामक की यूज भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, बताए थे, जो फीमेल में पाई जाती है। एस्ट्रोजन क्या है, एक फीमेल में पाई जाने वाली हार्मोन है, जिसके कारण महिलाओं का जो बॉडी जो होता है चेंज होता है, एक छोटा से बड़ा में देखते होंगे दोनों बॉडी में अंतर, ठीक है, स्तन का निकलना, हेयर का आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाओं का ग्रहण की जाती है, किसके कारण, द्रुमिकाओं के द्वारा। ओके, इसका भी ट्रिक मैंने पहले वीडियो में बनाया हूँ, जो जरूर देखिएगा, एकदम आसानी से याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाओं का ग्रहण की जाती है, किसके द्वारा, द्रुमिकाओं के द्वारा। ओके, सूचना क्या होती है, सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो द्रुमिकाओं के द्वारा। देखिए 60% लोगों ने सही मारा है, आसान है, मॉडरेट लेवल का। नेक्स्ट है ऑक्सीन की खोज किसने की थी, तो डार्विन ने खोज किया था। ओके, डार्विन है जो ऑक्सीन की खोज की थी। ये ऑक्सीसन से लिखा है, मिस प्रिंटिंग बोले। ओके, ऑक्सीन कहा जाता है। ऑक्सीन की खोज किसने की थी, डार्विन ने। ओके, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, जिबरेलिन है। ओके, प्लांट में जो पाया जाता है वृद्धि वाला हार्मोन, बताए थे, जिबरेलिन से। ओके, किडनी के ऊपर जो रहता है एड्रेनलिन ग्लैंड रहती है। ओके, वहीं से एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती कौन है, पीयूष ग्रंथि। ओके, पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है, वृद्धि को रोक देगा, तो एब्सिसिक एसिड होगा। क्यों, क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या करती है, प्लांट को विलगन करती है, मैंने पत्ता को, तो पत्ता विलगन यानी किसी चीज से विलग कर देना यानी हटा देना, तो क्या कोई चीज हटेगा या घटेगा तो क्या वो वृद्धि रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुकेगा ही। तो वो काम किसका है, एब्सिसिक एसिड का। इसको याद करने का तरीका बताए थे, एब आ गया, एब आने के कारण पत्ता गिर गया। ओके, एब माने खराब आ गया। ओके, नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, अप टू ग्लैंड करती है। थायरोक्सिन हार्मोन एडम एप्पल जहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पर अप टू ग्लैंड होती है, थायरोक्सिन ग्लैंड भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन बौने पौधे को लंबा करता है, बताए थे आपको, जिब्रेलिन से करेगा, जेबरा का लंबा गर्दन वाला कंडीशन। ओके, बौने पौधे को लंबा करेगा जिब्रेलिन। ओके, और पौधे को ताजा और हरी पत्ती बनाए रखेगा साइटोकाइनिन। ओके, और ऑक्सीन किस लिए जानी जाती है भाई, ऑक्सीन, देखिए ऑक्सीन का खोज किया था कौन, डार्विन ने। ओके, और ऑक्सीन जानी जाती है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए, यानी प्लांट का कह सकते हैं बड़ा होने के लिए। ओके, ऑक्सीन की काम किस लिए होता है, तो वृद्धि करने के लिए, क्या चीज, तो कोशिकाओं को बनाने में। ओके, देख सकते हैं आप, कोशिकाओं की लंबाई में, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। ओके, जबकि प्लांट को वृद्धि करने में जिबरेलिन, कोशिका की लंबाई वृद्धि में ऑक्सीन, ये दो अंतर था। ओके, नेक्स्ट है शाखाओं का प्रकाश की दिशा में मुड़ना, प्रकाशानुवर्तन करते हैं, ठीक है। शाखाओं किधर की ओर, सूरज की जिस डायरेक्शन में उधर मुड़ता है, जैसे कौन, सूरजमुखी। इस प्रक्रिया में कौन सा पादप हार्मोन की भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीन निभाएगा। ओके, ऑक्सीन, प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में कौन सा पादप हार्मोन की भूमिका निभाएगा, तो ऑक्सीन निभाता है प्लांट हार्मोन की भूमिका में। ओके, इसको कैसे आपको याद रखना है, प्रकाश अनुवर्तन को, देखिए ऑक्सीन हमेशा किधर होती है, जिधर प्रकाश होता है उसके अपोजिट साइड होती है, यानी प्रकाश जिधर जिधर रहेगी उधर उधर मुड़ेगा, तो ये
किसके कारण मूर्ति जाती है, तो ऑक्सिन के कारण मूर्ति है। ओके, नेक्स्ट है थायरॉक्सिन ग्लैंड किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है, तो सीटी के द्वारा होता है, कैपिटल सी कैपिटल टी। फिर से सुनिएगा, थायराइड ग्लैंड की किस हार्मोन से, यानी थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, सीटी। ओके, इससे रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है। ओके, रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है। ओके, 44% लोगों ने ही जवाब दिया था दोस्तों, लेवल था क्वेश्चन का। ओके, थायराइड ग्लैंड के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है, तो कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होगी, याद रखिएगा, आयोडीन की नहीं। जबकि थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन चाहिए होता है, लेकिन ये कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल करेगा कौन सा हार्मोन, तो सीटी नामक हार्मोन। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन है क्या, एस्ट्रोजन है स्त्रीलिंग हार्मोन, बताए थे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, ठीक है एस्ट्रोजन। फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं, फ्लोरिजेंस को कहते हैं। 80% लोगों ने सही जवाब दिया था 465 लोगों में से। ओके, फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं, मतलब आसानी हुआ, फूल से फ्लोरिजेंस याद रखिए, फ्लोरिजेंस से, जेंस माने खिलना। ओके, फ्लोरी यानी फ्लोरी का मतलब फूल, फ्लोरी का मतलब फूल, फ्लोरी का मतलब फूल, और जेंस का मतलब खिलना, तो फ्लोरिजेंस फूल का खिलना कौन सा हार्मोन है, तो फ्लोरिजेंस रखेगा। ओके, प्रकाश के डायरेक्शन में मुड़ना, प्रकाशन वर्तन होता है किसके कारण, तो ऑक्सीन के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन लिखा है, मिस प्रिंटिंग हो है। ओके, आप लिख लीजिएगा देख करके। चलिए, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है, फ्लोरिजेंस है, फूल फ्लावर फ्लोरिजन, फूल फ्लोरिजन, फूल फ्लोरिजन याद कर सकते हैं, फूल फ्लोरिजन, फूल फ्लोरिजन। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी है, लीवर होगी या थायराइड ग्लैंड होगी, जी नहीं, थायराइड ग्लैंड होगी। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड है। अंतः सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड का नाम थायराइड ग्लैंड है। ओके, अंतःस्रावी ग्लैंड का नाम सबसे बड़ी, अंतःस्रावी में, बाह्य स्रावी में नहीं, कौन, तो थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है, साइटोकाइनिन नामक नामकरण किसने किया था, तो नामकरण लिथाम ने किया था। ओके, कहे थे ना, ले थाम मिला ले और फिर साट दे। ओके, ले थाम मिला ले और साट दे, ये तीनों साइटोकाइनिन से संबंधित है। लिथाम ने नामकरण दिया, मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज की थी। ओके, जिबरेलिन की खोज कुरोसोवा ने किया था। ओके, ट्रिक पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, चलिए, ले थाम मिला करके साट दे, ले थाम मिला करके साट दे। ओके, कोई गोंद दिया, उसको कहा कि ले थाम मिला दे, ठीक है, कागज पर, फोटो पर फिर जाके फार्म पर साट दे। ओके, इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। ओके, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ओके, हेक्सॉन, डेट्रॉयड और ये सिनेप्स, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, शरीर को बैलेंस होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा और अंतःस्रावी ग्लैंड के द्वारा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी है, तो थायराइड है। शरीर को समन्वय किसके द्वारा करेंगे, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, रक्तचाप, लार स्रावन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो मेडुला के द्वारा होता है। ओके, रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, लार स्रावन, उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। ये सब ट्रिक बताया हुआ पुराना वीडियो में देख लीजिएगा, पार्ट 1 में।
नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन काष्ठीय पौधे में एघा की सक्रियता को बढ़ाता है? जिबरेलिन बढ़ाती है। काष्ठीय पौधे में एघा की सक्रियता को बढ़ाता है, यानी बढ़ाने में। ओके, काष्ठीय पौधा का मतलब, काष्ठ का मतलब होता है ठोस लकड़ी वाला पौधा। ओके, ठोस लकड़ी वाला जो पौधा होता है, एक एघा की सक्रियता कौन बढ़ाता है? तो जिबरेलिन्स बढ़ाती है। ओके, अब बढ़ाना का काम किसका है? तो बढ़ाने जिबरेलिन्स का ही काम है, बढ़ना, गर्दन बड़ा होना। ओके, तो जिबरेलिन्स का है। ओके, फ्लोरिजेंस फूल का खिलने के कारण होता है। ओके, फ्लोरिजेंस ताजा रखना है, फ्लावर को यह हरा रहता है ज़्यादा लंबे समय तक, तो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन के कारण। ओके, शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि करना किस हार्मोन के कारण होता है? पीयूष ग्लैंड के कारण होता है। ओके, शरीर में सामान्य वृद्धि होता है या संतुलित वृद्धि करना किस हार्मोन के कारण होता है? पीयूष ग्लैंड के कारण होता है। एग्जाम्पल के अनुसार जैसे देख सकते हैं, खली को भारत में आप जो खूब नाटा भी है, सब नाटा हो या लंबा हो, ये सब पीयूष ग्लैंड का काम ही है। ओके, नेक्स्ट है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्लैंड ग्रंथि है कौन? अधिवृक्क ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, बताया था वृक्क के ऊपर होती कौन सा? अधिवृक्क ग्लैंड। ओके, जो पीला पीला आपको दिख रहा है वो क्या है? आपका अधिवृक्क ग्लैंड है। ओके, अधिवृक्क ग्लैंड है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता कौन है? मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ओके, मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। बताए थे उल्टी निगम करना, ब्लड प्रेशर सब मेंटेन यही करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, और कार्पोरा कार्डिजेमा ये क्या है? ये मस्तिष्क के मध्य भाग नहीं बल्कि पश्चिम भाग में रहता है। ओके, मध्य भाग के पश्चिम में कार्डिजेमिना। जेमिना से जिम्बाब्वे याद करवाए थे आपको। ओके, मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 31 जोड़ी। ओके, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन करती है। ओके, कौन करेगी? इंसुलिन करती है। पौधे में बौना पाने या लंबा किस उपचार के द्वारा नियंत्रित होती है? जिबरेलिन्स नामक हार्मोन के द्वारा हो सकती है या जिबरेलिन्स एसिड के द्वारा? बौनापन है पौधा, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? एब्सिसिक एसिड के द्वारा। सॉरी, एब्सिसिक एसिड करे, जिबरेलिन्स एसिड के द्वारा। ओके, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन मनुष्य में पाया जाता है। ओके,